ये आप सुन रहे हैं भगवान राम का अवतार। दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी ने जैसे ही दास दासियों के द्वारा सुना के कौशल्या जी ने पुत्र रतन को जन्म दिया है, अत्यंत आनंद उमड़ाया। दास दासियों को बहुमूल्य रतन भेंट किए। श्री वशिष्ठ जी का आदर पूर्वक आवाहन किया। गुरुजी श्रवण करते ही वे ब्राह्मणों के साथ आ गए और विधि पूर्वक नांदी मुख श्राद्ध और जात कर्म संपन्न कराया। हुआ ब्राह्मणों को सर्वगुण स्वर्ण धेनु बसन और मणि दान में दिए गए। स्मरण रहे कि नालोच्छेदन के पूर्व दानादि कर्म विहित हैं, ऐसे नहीं है, करना ही चाहिए। नंदी मुख श्राद्ध करे, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मने, नृप विप्रन कौ दीन। विप्रों को दान दिया गया। यथा समय श्री केकई और सुमित्रा जी ने भी 3 पुत्रों को जन्म दिया। केकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मत भय दो। क्या कहना है। अब तो चारों भाई आ गए। श्री अयोध्या जी में आनंद का समुद्र उमड़ाया और चारों ओर आनंद ही आनंद भर गया। स्वर्ग के नंदन वन के पुष्पों की वृष्टि हो रही है। स्वर्ग से देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। झुंड की झुंड देवियां मिलकर के श्रृंगार करके राजमहल की तरफ दौड़ रही हैं, चली जा रही हैं दौड़ी हुई, कोई किसी को नहीं देख रही। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई। वृंद वृंद मिल चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। सिंगार सहज सिंगार किया। सहज अंदर का सिंगार होता है और कृत्रिम बाहर का होता है। इसी प्रकार नंद सोहन श्री कृष्णचंद्र के मंगलमय जन्मोत्सव पर भी बधाई देने के लिए गोपियां चल दी। जिसने भी सुना दौड़ पड़ी। आभूषित होकर सुंदर वस्त्र पहनकर गोपियां चली जा रही हैं भगवान के कृष्ण की तरफ, नंदालय की तरफ। उनकी चोटियों से पुष्प वर्षण हो रहा है। उनके कानों के कुंडल पयोधर हार हिल रहे हैं। और क्या शोभा। गोप्या सुमृष्ट मृळे कुंडल निष्कंठस, चित्रांबरा पथ शिखाच्युत माल्य वर्षा। नंदालयम सबलया व्रजतीर्व्रेजुर, व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। क्या शोभा है। आज श्री अयोध्या जी का प्रत्येक घर सुसज्जित हो गया है। सब घरों में अलग अलग श्री उत्सव मनाया जा रहा है। जहाँ जैसा है सब राम के जन्म की, राम के अवतार की सब खुशियां मना रहे हैं। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद। वृंद मधुर स्वर में वेद ध्वनि हो रही हैं और भवन वेद ध्वनि अति मृदुबानी। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि दिन के समय ही श्री राम जी का दर्शन करने के लिए दर्शन का लोभ संवरण करके समय की प्रतीक्षा किए बिना ही भगवान भुवन भास्कर श्री सूर्यदेव जी अपनी कुल में ब्रह्म के अवतरण के से इतने प्रसन्न हो गए कि उनकी गति स्तंभित हो गई। परंतु इस रहस्य को कोई समझ नहीं पाया। नभ जल थल के लोग अर्थात देवता नाग और मुनि सभी महोत्सव में सम्मिलित हुए थे। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय। रथ समेत रवि थाक्यो, निशा कवन विद होय। रात्रि हो ही नहीं रही है। 1 महीना बीत गया और किसी से पता ही नहीं चला। इस मर्म को कोई जान ही नहीं पाया। यह रहस्य काहू ने जाना, दिन मन चले करत गुण माना। गाना देख महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर नत निज भागा।
अपने भाग की सराहना करते हुए देवता भी स्वर्ग से आ गए। भगवान शंकर कहते हैं, औरों एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मत तोरी, काक भुसंड संग हम दो, मनुज रूप जाने न को, ब्रह्मानंद प्रेम सुख फूले, बीथन फिरे मगन मन भूले। भगवान शंकर भी कहते हैं कि मैंने चोरी की है गिरजा, मैंने चोरी की। गिरजा कहते क्या चोरी की? आप भगवान शंकर हैं, आपको तो कोई कामना ही नहीं है। चोरी तो वो करता है, चोर होते हैं जिन्हें कामना बहुत होती है। उन्होंने समय की चोरी की सूर्य भगवान ने, और हमारी भी चोरी सुनो। काकभूषण जी मेरे शिष्य हैं, अतः मैं उनके साथ गया था बाल चरित्र के, राजमहल के मार्ग के और श्री अयोध्या जी की गलियों में। काकभूषुंडी ज्ञाता हैं, उनको घूमते रहते हैं और जानकार हैं वहाँ की गलियों के, और साथ में मैं उनके गया था, मेरे शिष्य हैं और सुख मिलता है। अंत में उनके साथ गया था। हम दोनों के इष्ट देव बालक राम ही हैं, हम दोनों के राम इष्ट देव हैं। जब इष्ट एक हो तो साथ में अधिक आनंद आता है। एतावता हम दोनों गुरु शिष्य मनुष्य के रूप में आनंद विमोर होकर के श्री अयोध्या की गलियों में घूम रहे थे। परमानंद प्रेम सुख से फूले नहीं थे, समाते थे फूल, आनंद ही आनंद हो रहा था। भगवान शंकर भी बाल रूप के दर्शन करने आए। बोलिए बाल रूप श्री राम की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। सोहम सोहम सोहम। तो भगवान राम के दर्शन करने के लिए देवता देवलोक से आए। भगवान शंकर भी गए दर्शन करने के लिए। ये गिरजा मैया से कहा मैंने एक चोरी की थी, कोई नहीं जान पाया उस चोरी को। तो भगवान के चोर तो हम सब बन जाएं, भगवान की मधुर माधुरी मूर्ति के हम दर्शन चोरी छुपे ही कर लें तो भी अच्छा है। बोलिए।